नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर 24 अप्रैल को होने वाली MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है इंदौर की दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान से लिया है। इस कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज से अभी जो UPPCS प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 57 क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए थे। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि धसान और सिंध नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो जो धसान और सिंध नदी हैं यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन सी नदी? धसान और सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिनी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो मालिनी है यह तवा नदी की सहायक है। कौन सी? तवा नदी की सहायक मालिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में न्यूनतम वन प्रतिशत है। तो जो शाजापुर है इसमें न्यूनतम वन प्रतिशत है। किस जिले में? शाजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजधारा योजना प्रदेश के किस वर्ग हेतु चलाई जा रही है। तो यह SC/ST वर्ग के जो कृषक हैं उनके लिए सूरजधारा योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत की अवधि समाप्त होने के कितने समय के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1 मार्च 1964 को की गई थी। कब? 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा ताप विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो जो मालवा ताप विद्युत परियोजना है यह खंडवा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। क्या? शीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील सुदर्शन झील का संबंध किससे है। तो जो सुदर्शन झील है यह प्राचीन सौराष्ट्र और वर्तमान गुजरात क्षेत्र में आती है और इसका जो निर्माण है किसने कराया था। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुदर्शन झील का जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था, जबकि अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने बाद में उसमें से एक नहर निकाली थी। किसने? अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने सुदर्शन झील से ही बाद में एक नहर निकाली थी, जबकि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था तथा गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है यह तंजावर तमिलनाडु में है और इसका जो निर्माण है राजराज प्रथम ने कराया था। किसने? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आए विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले इब्न बतूता आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक है जो यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश का एक प्रसिद्ध शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। फिर है डोमिंगो पायस है जो यह कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। और जो फर्नांडिस नुनीज है यह अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सैन्य विभाग इस अधिकारी के हाथ में था। तो मुगल काल में सैन्य विभाग किसके हाथों में था? मीर बख्शी के हाथों में। और जो मुहत्सिब थे यह औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालानुक्रम स्थापित करें। तो जो नेहरू रिपोर्ट है यह कब? 1928 में आई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो मार्च 1919 में पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सबसे पहले इसमें लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। कौन? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है
और इनकी जो चुनावी प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दाखिल की जाती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 में किया गया है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत वर्णित किया गया है, जिसे 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को 86 में संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए नहीं बनी हुई थी। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है यह इसकी अनुशंसा पर ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 काम है। और जो शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति और जो सरकारी आयोग हैं यह तीनों ही आयोग हैं जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 दिन तक यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की कौन एक शक्ति उसे विशिष्ट बनाती है। तो राज्यसभा है यह संसद का उच्च सदन होता है और इसकी कौन सी शक्ति इसे विशिष्ट बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्यसभा है इसे यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबेर कप का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो जो उबेर कप है इसका संबंध बैडमिंटन से है और इसका जो नाम है एक ब्रिटिश खिलाड़ी बेट्टी उबेर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? बेट्टी उबेर के नाम पर। और यह एक ब्रिटेन की महिला खिलाड़ी हुई थी, कौन? बेट्टी उबेर, और इन्हीं के नाम पर उबेर कप का नाम रखा गया था और यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया था। तो जो ओलंपिक ध्वज है यह वर्ष 1913 में बनाया गया था, लेकिन पहली बार ओलंपिक ध्वज 1920 के एंटवर्प या बेल्जियम में जो ओलंपिक आयोजन हुआ था उसमें फहराया गया था। और जबकि बनाया गया कब गया था तो 1913 में, और 1920 में फहराया गया था। क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। तो यह शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एआई के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है जॉन मैकार्थी को एआई का पिता कहा जाता है। किसे? जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई रोबोट बाहरी परिस्थिति के अनुसार अपने स्वयं के प्रक्षेप वक्र को बदलने में सक्षम है तो रोबोट को किस रूप में माना जाता है? बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई के लिए सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लिस्प का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना, पाइथन, जबकि परली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है एआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है। तो जो पाल घाट दर्रा है यह किसके मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कौन सा? पाल घाट दर्रा है जो यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीकरण से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन हो रहा है, बिल्कुल सही है। नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, यह भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, तो यह बिल्कुल गलत है। नगरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य वातावरण में पेशा का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म पूछा गया है तो प्रदर्शन
पर्यावरण या एनवायरनमेंट, और एक्टिवेटर और सेंसर, यह इसका फुल फॉर्म है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेब क्रॉलर किसका उदाहरण है, तो वेब क्रॉलर है, यह एक बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक जीवन में एआई प्राप्त करने के तरीके हैं, तो वास्तविक जीवन में एआई प्राप्त करने के तरीके एक तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, यह दोनों ही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है, तो जो मशीन लर्निंग है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंफ्रारेड सेंसर का उदाहरण है, तो कौन इंफ्रारेड सेंसर का उदाहरण है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीवी रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोबोट जो रिकॉर्ड किए गए अनुसार समान गतियों को दोहराता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्लेबैक रोबोट कहा जाता है। क्या, प्लेबैक रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स की कार्य क्षमता नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स की कार्य क्षमता नहीं है, तो जिम्मेदारी है, यह रोबोटिक्स की कार्य क्षमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है, तो W3C का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, W3C का फुल फॉर्म है, W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस सशस्त्र बल ने दिव्य दृष्टि 2021 नामक वेबिनार आयोजित किया है, तो यह भारतीय सेना द्वारा आयोजन किया गया है। किसका, दिव्य दृष्टि 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विमान वाहक पोत को खत्म करने पर रोक लगा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो INS विराट है इसे खत्म करने पर रोक लगा दी है, किसने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए परिव्यय कितना है, तो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है कितने करोड़ का, 64,180 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि STEM या STEM क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति योजना है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने वाराणसी में खोले गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र देशों को कोविड-19 के टीके पहुंचाने की भारत की पहल का क्या नाम है, तो वैक्सीन मैत्री है, यह एक अभियान है जिसके तहत भारत मित्र देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए टीका या वैक्सीन पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ तेल शोधक कारखाने दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य पूछा गया है, तो जो तटीपा का जो तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। जो कोयली तेल शोधक कारखाना है यह गुजरात में है। जो नागापट्टिनम तेल शोधक है यह तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ कहाँ पर है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह गलत है, क्योंकि जैव ईंधन आसानी से प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है कि जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह असम के तिनसुकिया जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 1 दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को निर्मित किया है, तो किस संस्थान ने माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को निर्मित किया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या IIT मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरबन से संबंधित है। कौन सी, डैम्पियर होजेस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के रोगियों की समस्या के अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विसरण प्रयोग किया जाता है। क्या विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बुद्ध चित्र के प्रमाण कही जाती हैं, तो कौन सी गुफाएं बुद्ध से संबंधित हैं? तो जो बाग की गुफाएं हैं या बौद्धकालीन गुफाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। सांख्यराजे सिंधिया की समाधि सांख्य सागर में हो। तात्या टोपी की समाधि को क्या कहते हैं? जादव सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह है, इसका यह प्रसिद्धि का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो भोपाल की जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी है इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कब? वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहस्थ मेले का आयोजन समय निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है? तो जो सिंहस्थ मेला का आयोजन होता है कहाँ पर? उज्जैन में, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। तो इसका आयोजन निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कर्मा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो कर्मा नृत्य है यह पूर्वी मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ पर? पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो जो हरदौल की मनौती है बुंदेलखंड में प्रचलित है। जो लहंगी नृत्य है या कंजर या बंजारों द्वारा किया जाता है। और जो काठी नृत्य है या निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? तो जो शंकर दयाल शर्मा है या मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद सिंह टपान्या कौन है? तो जो प्रहलाद सिंह टपान्या है यह मालवी बोली के लोक गायक हैं। कौन? मालवी बोली के लोक गायक कौन है? प्रहलाद सिंह टपान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सही जोड़े और नीचे दिए गए जिलों से संबंधित कौन से हैं? तो छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया जनजाति निवास करती है छिंदवाड़ा के पातालकोट में। मंडला जिले में गौड़ जनजाति निवास करती है। झाबुआ में भील जनजाति निवास करती है और शिवपुरी में सहरिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। क्या? मैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा बाबा के मेला सोडलपुर में लगता है। बिल्कुल सही है। धामोनी उर्स का जो मेला है सागर में लगता है। माख घुघरा का जो मेला है सिवनी में लगता है। लेकिन जो मानधाता का मेला है यह खंडवा में लगता है, ना कि पचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश उत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन अपर्दित मैदानों में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग यह एक स्थलाकृति है, इसका निर्माण रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हवाएं दी गई हैं और उससे संबंधित देश दिए गए। खमसन है, यह मिस्र में चलती है। सराकू इटली में चलती है। गिबली लीबिया में चलती है। लेकिन जो चिनूक हवाएं हैं यह उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में, रॉकी माउंटेन रेंज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रति चक्रवात है। जो उच्च वायुदाब केंद्र होता है, प्रति चक्रवात में अधिकतम जो वायुदाब रहता है वह केंद्र में रहता है, जबकि चक्रवात में अधिकतम वायुदाब रहता है जो परिधि पर होता है। जबकि प्रति चक्रवात में जो अधिकतम वायुदाब है वह कहाँ पर रहता है? तो केंद्र में रहता है। कहाँ पर? केंद्र में। और परिधि पर न्यूनतम वायुदाब रहता है। किसमें? प्रति चक्रवात में। जबकि चक्रवात में सबसे अधिक जो वायुदाब है वह परिधि पर रहता है, जबकि न्यूनतम केंद्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धार जिले में की सीमा किससे नहीं लगती है? तो धार जिले की जो सीमा है यह मंदसौर से नहीं लगती है। किससे? मंदसौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष बचे हुए थे? तो 45 जिले शेष बचे हुए थे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल धारा किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो कपिल धारा है यह नर्मदा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, कपिल धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु किस नदी पर एक बैराज बनाया गया है? तो कान्हन नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है नागपुर में जल आपूर्ति की वृद्धि हेतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है वह कौन सी नदी है जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है? तो इसका जो राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नाम का नाम खुशी का दाता है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? तो जो पुनासा बांध है यह खंडवा जिले में स्थित है। किस जिले में? खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला मासिक समाचार पत्र नवजीवन है। कौन सा? नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो में शर्करा या शुगर के स्तर का पता लगाया जाता है? अग्नाशय से, और अग्नाशय या पेनक्रियास से ही इंसुलिन या बीटा इंसुलिन है जो बीटा सेल से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कब? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के चयन की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता। जबकि कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, यह तीनों सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की संरचना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करेंगे, यह बिल्कुल सही है। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। कम से कम 2 स्त्रियां तथा एक सदस्य SC/ST का होगा, यह भी बिल्कुल सही है। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। किसे? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय SC आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, यह बिल्कुल सही है। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। लगातार 2 कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कुल सदस्यों में कितनी महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य है? तो कम से कम 2 महिला होना अनिवार्य है। कितनी? कम से कम 2 महिलाओं की अनिवार्य होनी चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम यह कोश के विभाजन में सहायक होता है। लाइसोसोम कोश की आत्महत्या थैली कहते हैं। जो गुणसूत्र हैं यह पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। और जो राइबोसोम है जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय स्थल या सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से ऊपर या उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है कौन सा है? बुल्फिया है। बुल्फिया है यह संसार का सबसे छोटा पुष्प है। जबकि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लिशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली है, इसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हेमांक होते हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हेमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिकीय संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन होता है यह कोशिका में होता है, और जो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है यह लैक्टिक अम्ल होता है। क्या? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं या श्वेत रक्त रुधिराणु
की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। क्या न्यूट्रोफिल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप्त जल के थैलों या हॉट वाटर बैग में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और जो हॉट वाटर बैग रहते हैं इनका उपयोग सिकाई के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों की प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? तो भीलों में कौन सा लोक नाट्य प्रचलित है? तो गबरी लोक नाट्य भील जनजाति में प्रचलित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में 100 प्रश्न कंप्लीट किए। यह क्वेश्चंस आपके रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC जो प्रीलिम्स है 24 अप्रैल को उसकी टेस्ट सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।